नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये कहानी 2021 की है। उत्तर प्रदेश के गांव मिर्ज़ापुर की है। दरअसल एक परिवार के अंदर 4 सदस्य रहते हैं। पति, पत्नी, बेटा, बेटी। बेटा और बेटी की उम्र लगभग 14 साल के आसपास की है। माँ और पिताजी बाहर काम करने के लिए चले जाते हैं। बेटा और बेटी स्कूल से आने के बाद आपस में ही खेल लिया करते थे। एक मोबाइल होता था और एक ही मोबाइल से होमवर्क किया करते थे। साथ ही कुछ अपनी मनपसंद की वीडियो देखा करते थे। कम मोबाइल को देखते देखते उनके हाथ गंदी वीडियो लग जाती है। गंदी वीडियो को देखने की ऐसी आदत लग जाती है, उसके बिना रह नहीं पाते और जैसा वीडियो के अंदर होता है वैसा ही भाई बहन करते हैं। माँ और बाप को भनक तब लगती है जब उसका पेट निकलता है। लोगों को जब यह बात पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मोबाइल की दस्तक जब बच्चों के जीवन को इस तरह बर्बाद कर दिया। दरअसल आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रही हूँ, इस कहानी में इससे भी भयानक होता है। बल्कि उस कहानी में भाई बहन इन्वॉल्व थे, बल्कि अगली कहानी में एक सदस्य को छोड़कर परिवार के सभी सदस्य इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इस समाज में ऐसी बातें भी सुनने को और देखने को मिलेगी। 24 अप्रैल 2024 की एक घर के अंदर 5 सदस्य मौजूद और एक सदस्य बाहर काम करने जाया करता था। दरअसल पति काम करने जाता है तो माँ गृहिणी है। उसको 3 बेटी 1 बेटा होता है। 24 अप्रैल 2024 की बात है। लगभग सुबह के टाइम 7 बजे के समय था। परिवार के सभी सदस्य अपने बिस्तर से उठते ही 9 साल की सबसे छोटी बेटी है, वह घर के आंगन में मृत अवस्था में पाई जाती है। उसको मरा हुआ देखने के बाद परिवार वाले के लोग चीख निकल जाती है और सब के सब परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इसके साथ क्या हो गया। तभी आसपास के लोगों तक रोने की चीखने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आ जाती है। आसपास के लोग जब घर पर आते हैं तो उन्हीं में से किसी ने पुलिस के पास फ़ोन कर दिया। पुलिस के पास जब ये खबर पहुंचती है, परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार क्या हुआ है। कोई बता रहा था कि इसको किसी कीड़े ने काटा, कीड़े के काटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो कोई अलग अलग कारण बता रहा था। पुलिस ने कोई रिक्श ना लेने की वजह से उसका पोस्टमार्टम के लिए जाया गया। लाश को ही उसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। दरअसल लड़की के साथ पहले बलात्कार किया गया था। बलात्कार के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। घर के अंदर उस टाइम 4 लोग मौजूद होते हैं। माँ और 3 बहनें मौजूद होती हैं। बेटे की उम्र लगभग 13 साल की होती है। बहनों की उम्र लगभग 17 साल की होती है। पिता घर से बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। अब घर के सदस्यों से पूछा जाता है कि इस लड़की के साथ बलात्कार किसने किया, क्या घटना हुई है। तो घर वालों ने एक ही जवाब दिया कि इसको किसी सांप ने काटा या किसी कीड़े ने काटा है। हमें तो ऐसा ही एहसास हो रहा था, लेकिन घर के अंदर आया है क्या कोई सदस्य, हमें इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। जब पुलिस वालों से ये बातचीत करने की कोशिश की तो राहुल सिंह को ये बात कुछ अटपटी सी लग जाती है। इस मामले की जांच करते सीआईडी करते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात बहुत तेज़ी से वायरल होती है और लोगों को ये खबर पहुंचती है कि घर में 9 साल की बच्ची का बलात्कार होता है और घर में 4 सदस्य मौजूद होते हैं। उन चारों सदस्यों को पता ही नहीं चलता। पुलिस ने जैसे जैसे ही एफआईआर दर्ज की तो लोगों को लगभग 50 लोगों को पूछताछ की गई। उन लोगों से पूछताछ की जो उस लड़की के मिलते जुलते थे या खेलती थी लड़की उनके साथ या कुछ भी होता था। पुलिस को जिस पर भी जरा सा शक होता, पुलिस ने उनकी सूची तैयार की। सूची तैयार करने के बाद उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे करके लगभग 1 महीना बीत गया और 1 महीने के बाद दूसरा महीना भी इस तरह से बीत गया। जब इस मामले की जांच के लिए पुलिस पर दबाव पड़ रहा था तो कैसे हुआ, क्या हुआ, पुलिस इस मामले को लेकर कंफ्यूज हो जाती है कि करे तो करे क्या करे। अब पुलिस ने फिर से जांच पड़ताल करनी शुरू की, क्योंकि 3 महीने बीत जाते हैं। 26 जुलाई 2024 आखिरकार इस घटना का खुलासा
हो जाता है। जब इस घटना का क्रम का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। दरअसल इस घर के अंदर 3 बहनें और एक भाई थे। लड़के के हाथ में हर वक्त मोबाइल रहता था। मोबाइल के बिना वो एक पल भी नहीं रहता था। उसमें कुछ ना कुछ देखा करता था। जब माँ बाप बहनें ऐसे उसे टोका करती थी तो वो एक ही बात कहता था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब पढ़ाई की बात आती तो घर वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं। लेकिन उसकी आदत थी वीडियो देखने की, पर वीडियो में अभी भी वो पोर्न वीडियो और फिल्में देखा करता था। उसको इतनी बुरी लत लग गई थी कि वो बिना फ़ोन के वो रह नहीं सकता था। 23-24 जुलाई की रात को उसके मन में अचानक से ख्याल आता है। ख्याल इतना कुछ भयानक आता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो अपनी 9 साल की बहन के साथ सो जाता है और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगता है। बहन उसको बार बार रोक रही थी। जब वो चीखने की कोशिश करती है तो उसका मुंह दबोच लिया करता था। कुल मिलाकर उसने अपनी बहनी का ही बलात्कार किया। इस बलात्कार करने के दौरान जब वो छीना झपटी कर रही थी तो उसकी 2 बड़ी बहनें भी जाग उठती है, साथ ही इसकी माँ भी जग जाती है। जब माँ जग जाती है तो उस वक्त वो अपनी बहन का गला दबा रहा था और जैसे ही माँ ने पूछा कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, तो क्या बात है, तब वो अपनी माँ को एक एक करके बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो कहती है कि जो सारा का सारा ये गंदा काम किया है, ये सारी बातें अपने पापा को बताएगी, तो पिताजी को बताएगी तुमने कितना गंदा काम किया है। जैसे ही उस लड़के ने ये बात सुनी तो उस लड़के का गला दबा रहा था। माँ उसके पास आती है तो तब तक वो लड़की मर जाती है। माँ को बात बताने के बाद तुरंत उस लड़की की सांसें चलने लगती है। माँ अपने बेटे से कहती है कि उसको अच्छे से मार दो, उसकी अभी भी सांसें चल रही है, नहीं तो तुम्हारे पिता को सारी बातें बताएगी। तुम जानते नहीं कि तुम्हारे कितना बुरा अंजाम होगा। जैसे ही ये बात माँ ने अपने बेटे से कही तो उसके बाद ही उसका गला दबाया जाता है। उसकी हत्या करने को उसके आंगन से छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि इस बात को किसी के पता नहीं चलेगा। उसमें दोनों बहनों भी शामिल हो जाती है, माँ भी शामिल हो जाती है। बेटा तो पहले से ही शामिल था। अगला दिन निकलता है तो रोने पीटने की आवाज़ें सुनते हैं, ताकि ये बात किसी कीड़े काटने की वजह से या किसी सांप की वजह से। पर पड़ोस में से एक व्यक्ति 112 नंबर पर कॉल करते हैं। पुलिस मौके पर आती है। मौके पर आने के बाद उस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर वालों ने एक कहानी गढ़ी थी कि उसे कीड़े से काटने से मौत हो गई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उस लड़की का बलात्कार हुआ। बलात्कार के बाद उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। 3 महीने से पुलिस इसकी जांच पड़ताल करने लग जाती है। आखिरकार 3 महीने के बाद 26 जुलाई 2024 को इस घटना का खुलासा हो ही जाता है। तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक भाई जिसकी उम्र 13 साल है वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा गंदा काम करेगा। दोस्तों, पुलिस ने इस सभी को गिरफ्तार किया, उस लड़के को भी, 2 बहनें, उसकी माँ को भी। जब ये बात पिता को पता चली तो पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसा हो सकता है। पिता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद इनको जेल भेज दिया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस चार्जशीट लगाई गई। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इन्हें कड़ी सजा दे ताकि समाज में संदेह सके भेजा जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको संचेत करना, आपको बताना है। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि बच्चे छोटे होते हैं, उनके हाथ में फ़ोन दिया जाता है। बच्चे कार्टून देखते रहते हैं। माँ और बाप बराबर में बैठने के बाद बच्चों को कुछ ना कुछ खिलाते रहते हैं। बच्चा मोबाइल में वीडियो देखते देखते कुछ खाने पीने लगता है और ये ही उसकी आदत बन जाती है। वो बिना फ़ोन के रह नहीं पाता, जबकि उसको बुरी आदत लगने के कारण ही छोटे छोटे बच्चे जिनको सही से बोलना भी नहीं आता, वो भी मोबाइल का बटन दबाकर अपनी पसंद की वीडियो निकाल लेते हैं। और वीडियो का सिस्टम कुछ ऐसा ही होता है। वीडियो चलाते चलाते कब गंदी वीडियो आ जाती है, उन्हीं को देखकर बच्चों के अंदर गलत
आदतें आ जाती है। इसलिए माँ बाप और परिवार के हर एक सदस्य की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों के मोबाइल को बीच बीच में चेक करते रहिए कि आखिरकार उनको गलत चीज़ों की आदत तो ना लग गई हो।